न्यू इनोवा हाईक्रॉस अब ज्यादा फीचर्स, ज्यादा सेफ्टी एंड ज्यादा स्पेस के साथ लॉन्च हुई है, जिसमें 7 एंड 8 सीटर ऐसे दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। बट एक और प्रॉपर 7 सीटर एमपीवी है इंडिया में, जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। हम यहाँ पे किया कार्निवल की बात कर रहे हैं, जिसका टॉप वेरिएंट एप्रोक्स 35.5 लाख का आता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, न्यू इनोवा हाईक्रॉस का हाइब्रिड टॉप वेरिएंट सिमिलर प्राइसिंग में ही लॉन्च होगा। तो अगर आपको एक 7 सीटर कार चाहिए तो फिर आपको किया कार्निवल लेनी चाहिए या फिर टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस। चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। इनोवा हाईक्रॉस की लेंथ 4755 मिलीमीटर है, जहाँ पे कार्निवल की लेंथ 5115 मिलीमीटर है। इनोवा हाईक्रॉस की विड्थ 1850 मिलीमीटर है, जहाँ पे कार्निवल की विड्थ 1985 मिलीमीटर है। इनोवा हाईक्रॉस की हाइट 1795 मिलीमीटर है, जहाँ पे कार्निवल की हाइट 1755 मिलीमीटर है। इनोवा हाईक्रॉस में आपको 2850 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे कार्निवल में आपको 3060 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एंड इनोवा हाईक्रॉस में 185 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे कार्निवल में आपको 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो कार्निवल सारे डायमेंशंस में इनोवा हाईक्रॉस से बड़ी है, सिवाय ग्राउंड क्लियरेंस एंड हाइट के। बट ये डिफरेंस भी बहुत ही माइनर है रियल लाइफ में। बट ज्यादा व्हील बेस, लेंथ एंड विड्थ के कारण स्पेस वाइज किया कार्निवल में ज्यादा स्पेस मिलेगा इनोवा हाईक्रॉस की कंपेयर में। एंड ओवरऑल 7 लोग ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे किया कार्निवल में। अब बात करते हैं इंजन की। कार्निवल आपको ओनली सिंगल डीजल इंजन ऑप्शन के साथ ही मिलती है। किया कार्निवल में आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जिससे 197 bhp का पावर एंड 440 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे न्यू इनोवा हाईक्रॉस ओनली पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलेगी। सो न्यू इनोवा हाईक्रॉस में 2 लीटर नॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन एंड 2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऐसे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन से 184 bhp का पावर एंड 206 Nm का टॉर्क मिलेगा, जहाँ पे नॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन से 174 bhp का पावर एंड 205 Nm का टॉर्क मिलेगा। सो पावर वाइज कार्निवल का डीजल इंजन इनोवा के दोनों इंजन्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट डबल टॉर्क के कारण ड्राइविंग प्लेजर एंड एक्सीलरेशन में भी कार्निवल ज्यादा बेटर फील होगी। बट रिफाइनमेंट वाइज डीजल इंजन के कंपेयर में इनोवा का हाइब्रिड इंजन ज्यादा रिफाइंड एंड साइलेंट होगा, जिसमें ईवी मोड भी मिलेगा, जिससे शॉर्ट टाइम के लिए कार इलेक्ट्रिक पावर पे भी चलेगी। सो रिफाइनमेंट एंड एनवीएच लेवल वाइज इनोवा हाईक्रॉस बेटर है, बट पावर एंड टॉर्क वाइज किया कार्निवल बेटर है। अब बात करते हैं माइलेज की। किया कार्निवल की क्लेम माइलेज 13.9 किलोमीटर पर लीटर है, जहाँ पे न्यू इनोवा हाईक्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की क्लेम माइलेज 21.1 किलोमीटर पर लीटर है। एंड नॉन हाइब्रिड इंजन की अब तक क्लेम माइलेज रिवील तो नहीं हुई, बट आप अप्रोक्स 12 to 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो माइलेज वाइज इनोवा हाईक्रॉस का हाइब्रिड इंजन बहुत ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है कंपेयर टू किया कार्निवल। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। अगर बात है एक्सटीरियर डिजाइन की, तो डिजाइन वाइज दोनों कार्स टोटली डिफरेंट है। बट इनोवा हाईक्रॉस की डिजाइन थोड़ी एसयूवी से इंस्पायर्ड है एंड ओवरऑल मॉडर्न है, जहाँ पे इंडिया में अब भी ओल्ड जनरेशन किया कार्निवल बिक रही है, जिसकी डिजाइन थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। बट स्टिल ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको कौन सी डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स के एक्सटीरियर में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, 7 फीट एंटीना, 18 इंच एलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, एलईडी डीआरएल, पावर टेलगेट एंड फॉग लैम्प जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू इनोवा हाईक्रॉस में पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, जहाँ पे कार्निवल में आपको डुअल सेपरेट सनरूफ मिलते हैं। इसके सिवा दोनों के एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज कोई और मेजर डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में पहले दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर एंड लेदरवेट अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट इनोवा हाईक्रॉस में आपको 10 इंच फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे कार्निवल में आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलती है। एंड इनोवा हाईक्रॉस में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जहाँ पे किया कार्निवल में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। एंड न्यू इनोवा हाईक्रॉस में आपको 360 कैमरा एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो आपको कार्निवल में नहीं मिलता। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो कार्निवल एंड इनोवा हाईक्रॉस दोनों में 6 एयरबैग्स, 4 डिस्क ब्रेक्स, एबीएस, ईपीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल असिस्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू इनोवा हाईक्रॉस में एडास के फीचर्स भी दिए गए हैं, जो आपको किया कार्निवल में नहीं मिलता। सो सेफ्टी वाइज इनोवा हाईक्रॉस बेटर है किया कार्निवल से। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको इनोवा हाईक्रॉस लेनी चाहिए या फिर किया कार्निवल। अगर आपकी प्रायोरिटी स्पेस एंड पावर है एंड आपको एक डीजल 7 सीटर कार चाहिए, तो ओवरऑल आपके लिए किया कार्निवल एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बट अगर आपको एक रिलायबल, बेटर माइलेज एंड ओवरऑल ज्यादा फीचर्स वाली मॉडर्न कार चाहिए, तो आपके लिए टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस बेटर है। तो ये था हमारा कंपैरिजन इनोवा हाईक्रॉस एंड किया कार्निवल के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो, तो आप कौन सी कार चूज करोगे, कार्निवल या फिर इनोवा हाईक्रॉस? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।